गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के अंतर्गत संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की चर्चा करूंगा। डियर स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो संयोजकता से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी यदि प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। प्यारे बच्चों, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत आप ये मान के चलिए कि तत्व की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे हम संयोजकता या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नंबर 2, तत्व की बाहरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वे कक्षा अस्थायी कक्षा कहलाती है और ऐसे परमाणुओं को अक्रिय तत्व कहते हैं क्योंकि वो रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करते हैं। तीसरी बात यह कि जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे तत्व अपनी कक्षा को स्थायी करने के लिए संयोजन करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं, जिसके अंतर्गत संयोजन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, वैद्युत संयोजन, जिसको वैद्युत संयोजकता कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। नंबर 2, सहसंयोजन, जिसको हम सहसंयोजकता कहते हैं। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का बराबरी का साझा होता है। नंबर 3, उपसहसंयोजकता, उपसह संयोजन, इसमें इलेक्ट्रॉनों युग्म की एक तरफी साझा होती है। इसके अंतर्गत आप जान लीजिए कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कामा वे तत्व रासायनिक क्रिया द्वारा अपनी कक्षा को स्थायी करते हैं। वे तत्व रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपनी कक्षा को स्थायी बनाने का प्रयत्न करती है, जिसके अंतर्गत संयोजन 3 प्रकार का होता है। जिसके अंतर्गत संयोजन निम्न 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा, जिसको हम कहते हैं वैद्युत संयोजकता। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों के बराबरी के साझा द्वारा, और इसको कहते हैं सह संयोजकता। और नंबर 3 होता है इलेक्ट्रॉन युग्म की एक तरफी साझेदारी द्वारा, और इसको कहते हैं उपसह संयोजकता। उपसह संयोजकता। जैसा कि मैंने बताया कि नंबर 1 में आप लिखेंगे तत्वों की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता कहते हैं। नंबर 2, जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तत्व रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, अर्थात स्थायी कक्षा वाले तत्व होते हैं। इनकी संयोजकता शून्य होती है, इसलिए आवर्त सारणी में इनको शून्य समूह में रखा गया है, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। अगला ये नियम है कि जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तत्व
रासायनिक क्रिया द्वारा अपनी कक्षा को स्थायी बनाने का प्रयत्न करते हैं, जिसके अंतर्गत संयोजन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की एक तरफी साझेदारी द्वारा। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को आज की वीडियो में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा जो संयोजकता होती है उसको हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं, इसके बारे में समझाऊंगा। अगली वीडियो में इन दोनों के बारे में समझाऊंगा। देख लीजिए कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा या वैद्युत संयोजकता क्या है। वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जब विपरीत स्वभाव के दो परमाणु आपस में रासायनिक क्रिया द्वारा अपनी कक्षा को स्थायी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन लेने वाले परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की संयोजकता को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। चूंकि इनके ऊपर धनायन और ऋणायन चढ़ता है इसलिए इनको ध्रुवीय यौगिक भी कहते हैं। अर्थात वैद्युत संयोजकता से बने हुए यौगिकों को वैद्युत संयोजकी यौगिक या ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। जब विपरीत स्वभाव के दो परमाणु आपस में रासायनिक क्रिया द्वारा रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपनी कक्षा को स्थायी करते हैं, अपनी कक्षा को स्थायी बनाने का प्रयत्न करते हैं तो इस प्रकार की संयोजकता को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। तो इस प्रकार की संयोजकता को वैद्युत संयोजकता कहते हैं और इस संयोजकता से बने हुए यौगिकों को इस संयोजकता से बने हुए यौगिकों को वैद्युत संयोजकी यौगिक या ध्रुवीय यौगिक कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन लेने वाले परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु पर धनावेश पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लेने वाले परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। जब विपरीत स्वभाव के दो परमाणु आपस में रासायनिक क्रिया द्वारा अपनी कक्षा को स्थायी बनाने का प्रयत्न करते हैं तो इस प्रकार की संयोजकता को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। वैद्युत संयोजकता से बने हुए यौगिकों को वैद्युत संयोजकी यौगिक या ध्रुवीय यौगिक कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन लेने वाले परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। अब प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत आप उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण क्या है? ये आपका है Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। इसके वायतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। और इधर ये आपका है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 7 हो गया है। और इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार इसको स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि स्थायी वही होती है जो जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा।
इलेक्ट्रॉन, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए तो Na के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है, माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका यौगिक बना हुआ है ये स्थिर विद्युत बल रेखा द्वारा जुड़े रहते हैं, स्थिर विद्युत बल रेखा द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे आपका ये नमक का फार्मूला बनता है NaCl। दूसरे स्तर में आप इसका कंपाउंड अगर बनाएंगे तो Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर निगेटिव होता है, ये माइनस का वन है प्लस का वन है, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। दूसरे स्तर में आप इसको देख लीजिए, एक आपका फार्मूला है Ca, कैल्शियम, कैल्शियम का फार्मूला होता है परमाणु क्रमांक 20, तो 2882। अब इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और इसके 2 परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आया। तो यहाँ पर कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु क्लोरीन का और दूसरा परमाणु क्लोरीन के, तो क्लोरीन के 2 परमाणु कैल्शियम के एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं, जिससे यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 चार्ज, और ये आपका जो कंपाउंड है ये स्थिर विद्युत बल रेखा द्वारा जुड़े हुए हैं, स्थिर विद्युत बल रेखा द्वारा जुड़े हुए। इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर Ca प्लस का 2 है और Cl माइनस का है, तो इसमें अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होगा। यह वैद्युत संयोज की यौगिक है। इस प्रकार आप MgCl2 का और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का और MgCl2 का करके दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, MgCl2 के अणु का बनना आप दिखाएंगे इसमें। अब मैं आप लोगों को विद्युत संयोजकी यौगिकों के गुणों की चर्चा करूंगा। वैद्युत संयोजकी यौगिकों के गुण, वैद्युत संयोजकी यौगिकों के गुण, वैद्युत संयोजकी यौगिकों के क्या गुण हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें मैंने आप लोगों को समझाया कि इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन लेने वाले परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, स्थिर विद्युत बल रेखा द्वारा जुड़े होते हैं, स्थिर विद्युत बल रेखा द्वारा जुड़े होते हैं। और इनको यदि हम लोग इनको अगर जल में वो घोल दें तो इनका आयनन हो जाएगा, इनका आयनन हो जाता है, इसीलिए इनको हम ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। दूसरी बात, ये जल में अधिक आयनित क्यों होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जल में अधिक आयनित क्यों होते हैं, क्योंकि जल का जो परावैद्युतांक होता है 81 से ज्यादा होता है। ये यौगिक का गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये धनायन और ऋण आयन से जुड़े होते हैं। नंबर एक, इन यौगिकों में धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन स्थिर विद्युत बल रेखा द्वारा जुड़े रहते हैं। और नंबर 2, इन यौगिकों को जल या अन्य ध्रुवीय विलायकों में
विलायकों विलायकों में घोलने पर पर घोलने पर इनका आयनन होता है, नंबर 3, इन यौगिकों के विलयनों में आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके अंतर्गत एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि नमक के विलयन में विद्युत धारा बहती है, परंतु चीनी के विलयन में विद्युत धारा नहीं बहती। नमक का फार्मूला होता है NaCl। जब ये जल में घुलेगा तो इसका आयनन होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो नमक जो होता है NaCl विद्युत संयोजकी यौगिक है, और चीनी जो है सहसंयोजकी यौगिक है, और सहसंयोजकी यौगिक समान स्वभावों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होने की वजह से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन यौगिकों के विलयनों में आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसके अंतर्गत एक टॉपिक पूछा जाता है कि नमक के विलयन विद्युत धारा प्रवाहित होती है परंतु चीनी के विलयन में नहीं। तो जवाब ये है कि नमक NaCl विद्युत संयोजकी यौगिक है, जबकि चीनी सहसंयोजकी यौगिक है। तो विद्युत संयोजकी यौगिकों को ध्रुवीय यौगिक कहते हैं, जिनको जल में घुलने पर आयनन होता है। आयनन की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा बहती है। चीनी सहसंयोजकी यौगिक है, समान स्वभाव के परमाणु होते हैं जिनमें आयनन नहीं होता है। ये अध्रुवीय यौगिक होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत धारा नहीं बहती। नंबर 4 पॉइंट है, इन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये यौगिक स्थिर विद्युत बल रेखा द्वारा जुड़े होते हैं, जो बहुत ही प्रबल होता है, और इसे तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नंबर 6वां पॉइंट है, ये यौगिक समयोता प्रदर्शित नहीं करते। ये यौगिक समयोता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये थे विद्युत संयोजकी यौगिकों के गुण। यदि मैं आप लोगों को एक सवाल दूं, एक तत्व A है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, और दूसरा तत्व B है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। तो इनका जो इन यौगिकों से जो आयन बनेंगे उससे संबंधित यौगिक क्या होगा और किस प्रकार संयोजन होगा, देख लीजिए। एक तत्व A है Z बराबर 12, और एक तत्व B है Z बराबर 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 282, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 287। तो इसके बाह्यतम कक्षा में क इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाह्यतम कक्षा में क इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 धन आयन, और इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसका एक परमाणु जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों को संतुष्ट करने के लिए B के 2 परमाणु आने चाहिए। B के 2 परमाणु होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस प्रकार यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो A के ऊपर प्लस का 2 और B के ऊपर माइनस का 2 आयन चढ़ जाएंगे, माइनस का 1 आयन चढ़ जाएंगे, और ये स्थिर विद्युत बल द्वारा जुड़े होंगे। स्थिर विद्युत बल द्वारा जुड़े होंगे के अंतर्गत A प्लस का 2 B माइनस का, तो क्रॉस मल्टीपल होगा तो बन जाएगा AB2, अर्थात वह यौगिक AB2 होगा।
इस प्रकार आज की क्लास में प्यारे बच्चों यहीं तक। अगली वीडियो में आप लोगों को सहसंयोजकता और उपसहसंयोजकता की जानकारी दूंगा, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें।